मतलब। ओके बच्चा, आपने ये कॉन्सेप्ट मैथ्स में पढ़ा होगा और पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। कितना, कम, ज्यादा, छोटा, बड़ा, कितना। ओके बच्चा, तो आज हम जो है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं इस कविता के अभ्यास के जरिए। ओके, तो हम जो है इसे अपने नोटबुक में करेंगे। वो आपको कैसे करना है, अपनी नोटबुक को ओपन करिए, पहले अपना नोटबुक निकालिए बेटा। और जो बच्चे ये स्कूल ड्रेस में नहीं है, आप अपनी घर की ड्रेस में बैठे हुए हैं, बच्चा कल से आप जो है स्कूल ड्रेस में बैठेंगे। ओके बेटा, देखो मनस्वी की ये खुशी कितनी प्यारी लग रही है ना बच्चा। तो आप जो है स्कूल ड्रेस में बैठेंगे बेटे, है ना। वो बच्चा पीछे हार्दिक शर्मा, आप भी स्कूल ड्रेस में बैठे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सारे बच्चे, है ना बेटा। तो आप सारे बच्चे जितने भी घर की ड्रेस में बैठे हुए हैं, वो कल से आप जो है स्कूल ड्रेस पहनकर बैठेंगे। ओके बेटा, आप ऐसा सोचिए कि हम क्लासरूम में बैठकर रीड कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है घर की ड्रेस में नहीं बैठेंगे बेटा। तेजस सुथार, सामने देखिए। यस, ओके, तो ओपन योर नोटबुक एंड डू दिस वर्क सिंसियरली। ओके बच्चा, नीटली और सिंसियरली आपको अपना काम करना है बेटा। तो अपना नोटबुक ओपन करिए और डू दिस वर्क, ठीक है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ वो है हमारा कितना, ठीक है। हम जो अब कॉन्सेप्ट करेंगे, जो हमारा अभ्यास है वो है कितना। आप जो है पहले नोट डाउन करिए, हेडिंग डालिए, कितना हिलता डुलता ऊंट चला, कितना ऊंचा ऊंट चला। लिखेंगे इसको, जितना मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ आप वो सारा आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हिलता डुलता ऊंट चला, ये लिखो ना। ओके बच्चा, ये लिखो कितना, फिर इतना ऊंचा ऊंट चला। अब लिख लो, खुद ही लिखा हुआ है ना। देखो इतना ऊंचा ऊंट चला। ओके बेटा, ये आप जो है इसे एक बॉक्स के अंदर लिख लेंगे। ऐसे लिखने के बाद अपना बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, जैसा आपकी बुक में दिख रहा होगा। आप इसे लिखिए पहले, और आप इसको अपनी स्पीड, राइटिंग स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए बच्चा, है ना। आप बहुत स्लो लिख रहे हैं तो काम जो है थोड़ा थोड़ा हो पाता है, तो जल्दी जल्दी से आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए और जल्दी से लिखिए बच्चा। ओके, यस मेरा लाल, हाँ जी। ओके, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, है ना। ओके बेटा, तेजस सुथार, आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करिए बच्चा। ओके, अर्चित माली, डू फास्ट, जल्दी से लिखिए बेटा। वामिका वर्मा, लिखिए बेटा। यस मेरा लाल। ओके बच्चा, यथार्थ शर्मा, वीडियो ऑन करिए अपना। यस, कैमरा ऑन करिए बच्चा। यथार्थ शर्मा, यस, ओपन योर कैमरा, वीडियो को ऑन करिए। और ये सौमिल पांडे, बेटा अपना कैमरा ऑन करो। ओके बच्चा, वीडियो ऑन करिए बेटा। यस, हाँ जी, वेलकम इन योर क्लास। डन मैम। हाँ जी, यस, यथार्थ शर्मा, ओके डन मैम। ओके बेटा। अम्मार, अम्मा, हाँ जी, यस, ओके बच्चा, वेल डन। हाँ जी, वेल डन मेरा बच्चा। अब आपने जब ये लाइन लिख ली है, इस लाइन के बाद आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में कैसे करेंगे आप इस काम को। अब देखिए, आप सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके बाद एक लाइन छोड़कर। अब बताओ, अब मैम शर्मा का भी नेट इशू चल रहा है, तो फिर वो अभी कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा है।
तो बाद में करके बता देगा। जी मैम ये था नेट इशू चल रहा है, तो फिर वो अभी कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा है, तो वो मैं ऑन करके आपको बता दूंगा। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। एक टी शर्ट को एक पीस बोलेंगे। हाँ जी, क्लोथ लिखा है यस। अब बताओ, अब आपको इसके नीचे जो आपने 2 लाइन लिखी थी उसके नीचे आपको लिखना है ये। अब बताओ, अब इसके नीचे लिखेंगे पर 2 पीस यानी 2 पीस के रेट बताने हैं। ऊंट कितना ऊंचा, ऊंट कितने की कितना 220 ऊंचा। इक्वल टू इतने, तो 2 पीस ओके बच्चा, दैट 2 पीस आप इसे लिख लीजिए। पहले इसका पहले जब आप इसको लिखेंगे इसके नीचे आपको बॉक्स बनाने हैं, तो आप जो है एक बॉक्स तो इसके नीचे ऐसे बनाएंगे और एक बॉक्स इसके इसी के सामने बनाएंगे इस तरह से, तो 2 बॉक्स बनाने हैं और बाकी जो 2 बॉक्स बने हुए हैं उनको इसी के नीचे 2 बॉक्स बना लेंगे। यानी आपको अपनी बुक में आप देख रहे होंगे, आपकी बुक में चारों बॉक्स एक लाइन में दिए गए हैं, लेकिन हम चारों बॉक्स को अपनी नोटबुक में एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं, तो हम 2 बॉक्स ऊपर बनाएंगे और 2 बॉक्स इसके नीचे बनाएंगे। ओके बच्चा, तो आपने दोनों बॉक्स बना लिए। इन दोनों बॉक्स के अंदर आपको लिखना है तुम्हारी कक्षा के दीवार जितना, तुम्हारी छोड़ दो, ये बाद में कर लेना ना, यहाँ देख के ये कर लो आप। कक्षा के दीवार साथ चलोगे तो ज्यादा बड़े रहेगा जितना। बाद में ये करो, मेरे इसमें आ गई ये लिखना है। ओके बच्चा, ये आपको पहले बॉक्स में तुम्हारी कक्षा के दीवार जितना ये लिखना है। उसके बाद है हाथी जितना, हाथी जितना। जब आपके ये दो बॉक्स बन जाएंगे और आप इनके अंदर ये लिख लेंगे, उसके बाद इसी के नीचे आपके पेज में जगह होगी, इसी के नीचे आप लिखेंगे और 2 बॉक्स बना करके। ओके बच्चा, तो आप पहले इतना कर लीजिए, मैं फिर रब कर रही हूँ इसको। ये देखो यहाँ से लिखो प्लस, आप बना लीजिए पहले इतना। यस, स्वामी का वर्मा, आपका कैमरा ऑन है, कुछ कहना चाहते हैं आप क्या? स्वामी का कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस बेटा, हाँ जी। तो आप जब इतना काम कर लेंगे उसके बाद जो है आप इसी के नीचे 2 लाइन छोड़ करके फिर 2 बॉक्स बनाएंगे। ओके बेटा, जल्दी से लिखिए। अर्चित जल्दी से करो बेटा, बैठना नहीं है, फिर हो नहीं पाएगा आपका। ओके बच्चा, वेल डन। ये सोमिल पांडे, यस बेटा, हो गया, वेल डन, शाबाश। यस लक्षित, आपने काम करना शुरू किया। नोटबुक में करेंगे इसको, बुक में नहीं, नोटबुक में लिखेंगे, नोटबुक में। यस वेल डन, आपने ये काम कर लिया लक्षित। हाँ जी, ओके बच्चा। अब जब आपने ये कर लिया है, इसके बाद आप दोनों जो बॉक्स में, ओके बेटा वेल डन। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप इसको आप ये वाले बॉक्स को इसके नीचे बनाना बेटा, है ना? ओके, अब हम यहाँ पर जो 4th वन जो है बॉक्स उसको बनाने जा रहे हैं। ओके,
ये है बिजली के खंबे जितना, बिजली के खंबे जितना। आपने बिजली के पोल देखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल देखे हैं जिसमें तार खींचे हुए होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं बच्चों। ओके बेटा, तो वो पूछ रहे हैं ऊंट कितना ऊंचा है? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना। ओके बच्चा, अब जो आपका नेक्स्ट वन है उसमें हमें इन तीनों में से जो सबसे सही आंसर है उसे फिल करना है। ओके बेटा, तो हम जो है यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें आप बुक में देखेंगे कि एक आपको खाली लाइन दी है और उसके नीचे लिखा है जितना। अब हमें इसमें से जो भी एप्रोप्रिएट यानी जो भी सबसे सही आंसर है उस आंसर को ढूंढ करके हमें यहाँ पर लिखना है। हम जब इस कविता को पढ़ रहे थे बच्चों, जब मैंने आपको बताया था कि ऊंट जो है वो हाथी की तरह विशाल यानी बड़ा जानवर होता है, तो ऊंट किसके जितना ऊंचा है? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना या कितना? ओके बच्चा, हमें तीनों में से सही आंसर को चूज करके लिखना है। तो आप क्या बता सकते हैं कि इन तीनों में से जो सबसे सही आंसर है वो क्या है? ऊंट किसके बराबर है, किसके जितना है? हाथी जितना। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सही, हाथी जितना, बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही बात है बेटा, वेरी डन। ओके बच्चा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर हाथी जितना। शाबाश मेरे बच्चों। ओके बच्चा, हाथी जितना। तो हमको ये वाला काम इसके नीचे ही लिखना है। ओके बेटा, अब आपका ये पेज अगर पूरा भर गया हो तो हम न्यू पेज पर लिखेंगे अब। ओके बेटा, नए पेज पर हमें लिखना है अगला वाला जो ब्लैंक्स है। ओके बेटा, ये तो था ऊंचा, ऊंचा मतलब हाइट, हाइट मतलब लंबा, कितना ऊंचा है, कितनी हाइट वाला है। तो ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा के दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंबे जितना। आंसर में आपने बताया हाथी जितना, बिल्कुल सही है, शाबाश, है ना बेटा? ओके बेटा, सुंदर सुंदर लिखना, प्रॉपर गैप छोड़ करके। ओके बेटा, हाँ जी, हो गया? हो गया, आराम से कर लीजिए। हाँ जी बेटा, हो गया? यस मैडम। ओके मेरा बच्चा, वेल डन मेरा लाल। तेजस सुथार, आप थोड़ा स्लो लिखते हैं बेटा, अपनी स्पीड बढ़ाइए। डन मैम। यस, कैंसिल हो गई। डन मैम। ओके मेरा लाल। जितना मुझे पूछना जल्दी, ठीक है? डन मैम। यस मेरा बेटा। डन मैम। ओके मेरा बच्चा। यस, हो गया? ओके मैम। यस, हाँ जी, हो गया बेटा? डन मैम। हाँ जी बेटा। ओके, तो रब कर दो। अब है इसके बाद, हाँ जी, अब इसके बाद 2 लाइन छोड़ना और 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट वन करेंगे हम, ठीक है? यस बेटा, नेक्स्ट वन करेंगे अब हम। इसके नीचे 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे हाथी कितना मोटा। हाथी
कितना मोटा। ओके बेटा, ये ठीक है। अब इसमें है तुम्हारी माँ के संदूक जितना। ओके बच्चा, माँ के कितना मोटा हो सकते हैं? मोटा पतला है ना? संदूक, संदूक का मतलब होता है बेटा लोहे का बॉक्स, जो पुराने मतलब हमारे दादी नानी के घर में हमें अभी भी देखने के लिए मिल जाता है। ओके बच्चा, लकड़ी का और लोहे का बना हुआ बॉक्स बहुत बड़ा होता है, जिसमें रजाई गद्दे वगैरह नानी भर कर के रखती है, नानी और दादी। ओके बच्चा, तो तुम्हारी माँ के संदूक जितना मोटा है वो ऊंट जितना। ओके बच्चा, अब जो हम अगला ब्लॉक बना रहे हैं उसके अंदर हम लिख रहे हैं ऊंट जितना। ऊंट जितना है मोटा, या इसी के नीचे हम 2 लाइन छोड़ करके लिखेंगे पहाड़ जितना। पहाड़ जो है उसकी तुलना मोटाई से नहीं बल्कि उसकी ऊंचाई से की जाती है, पहाड़ जितना। ओके बेटा, ठीक है। देन उसके बाद जो है फिर है डैश जितना। अब हमें इनमें से जो भी सही आंसर है वो हमें यहाँ पर भरना है। ओके बच्चा, तो हम जो है इसमें से सबसे सटीक आंसर जो सबसे सही है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तुम्हारी माँ के संदूक जितना मोटा है, ऊंट के जितना मोटा है, या पहाड़ के जितना? तो हमारी माँ के संदूक जितना, ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। हम इसी आंसर को इस वाले खाली बॉक्स में लिखेंगे। ओके बच्चा, यस हम लिखेंगे संदूक जितना। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी माँ के संदूक जितना। यहाँ तुम्हारी की बजाय हमारी हो जाएगा। ओके बच्चा, क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? हमारी माँ के संदूक जितना। ओके बच्चा, यहाँ पर हमने तुम्हारी की बजाय यानी इसकी बजाय हमने यहाँ पर लिखा है हमारी। ओके बेटा, तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप अपनी नोटबुक में इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको लिखकर बताया है ऐसे ही आपको लिखना है। जब आपका ये काम हो जाए, अगर आपका एक पेज में हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक पेज में ही एक क्वेश्चन करिए, सुंदर सुंदर लिखना है ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है बेटा, आराम से करिएगा, सफाई से लिखिएगा। बॉक्स को आप स्केल से बाद में बना लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको, बाद में उसको बॉक्स से स्केल से बॉक्स जैसा बना लेंगे। ओके बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। यस बेटा, हाँ जी मेरा बच्चा। यस मैम, बोर्ड नहीं दिख रहा। बच्चों बोर्ड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ऊपर ऊपर का हिस्सा बेटा बोर्ड दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके बच्चा, यस हाँ जी बेटा, मेरी आवाज ऊपर हो रही है। यस मैम। अपने कैमरा ऑन कर दिया, देखो ना, ये देखो ये देखो ये देखो। डन मैम। हाँ जी, अभी आप डन मैम। ओके बेटा,
डन मैम। ओके मेरा लाल। डन मैम। यस बेटा, यस बेटा। यस मेरा बच्चा, यस मेरा लाल। ये बेटा अपना वीडियो ऑन करिए। ये सौमिल पांडे, आप अपना वीडियो ऑन करिए बेटा। क्या मेरा? हाँ जी, कैमरा ऑन करो। क्या हुआ? वही। ओके बेटा, यस। अब नेक्स्ट वन मैं कराने जा रही हूँ। हो गया बच्चों सबका? मेरे नहीं आए। जल्दी से करिए तो, जल्दी लिखिए। मैम हो गया। हाँ जी, हो गया बेटा। ओके बच्चा, ये कौन है? ये कौन है ये बेटा? हाँ जी, अद्रित रॉय। ये बच्चा जल्दी से लिखा करो, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए आप। हाँ जी, हो गया। अभी नेक्स्ट वन है। हाँ जी बेटा। उसके बाद है चींटी की छोटी। ओके बेटा, अब है हमारा चीनी के दाने जितनी। आपने चींटी को देखा है, वो बहुत छोटी होती है। चीनी के दाने जितनी। ओके बच्चा, चीनी के दाने कितनी होती है? चीनी का दाना भी छोटा होता है। क्या वो चीनी के दाने जितनी होती है या चावल के दाने जितनी? चावल के दाने जितनी। ओके बच्चा, चावल के चावल दाने के चीनी के दाने सही है, बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन चावल का दाना भी जो है थोड़ा सा बड़ा होता है कई बार, है ना। छोटा सा दाना हो चावल का तो उसके बराबर जरूर होगी। ओके बच्चा, इलायची के दाने कितनी? के दाने जितनी। इलायची के दाने जितनी या किसके जितनी? ओके बच्चा, तो हमें यहाँ पर जो है आंसर लिखना है, ठीक है। तो चावल का दाना भी छोटा सा होता है, बहुत छोटा होता है, और चींटी भी छोटी होती है। ओके बच्चा, अब उसके बाद है चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। इलायची देखी है आपने? इलायची का दाना देखा है जो मम्मी कूट करके जिसके दाने को खीर में डालती है, खुशबू आती है उसमें से। देखिए आपने इलायची, ग्रीन कलर का छिलका निकाल करके उसके अंदर के जो सीड होते हैं उसको मम्मी कूट करके खीर में डालती है। जब मम्मी खीर बनाती है या स्वीट्स बनाती है तो उसके अंदर जरूर डालती है उसे। देखा है आपने मम्मा को? हाँ जी। तो अब आप मुझे बताइए कि वो किसके दाने जितनी है? इलायची के दाने जितनी है बच्चा? इलायची के दाने जितनी।
बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलायची के दाने जितनी, है ना, यानी वो छोटी भी है लेकिन वो दिखाई दे रही है। ओके बच्चा, इलायची के दाने जितनी, है ना, तो हम इसमें यहाँ पर इलायची के दाने जितनी उसको लिख सकते हैं। ये हमारी ये कोई ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसमें चीनी के दाने भी लिख सकते हैं और इलायची के दाने, दोनों में से कोई एक जो आपको सही लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं बच्चा। ओके बच्चा, ठीक है मेरे लाल। यस, यस बेटा, हाँ जी कर लीजिए आप जल्दी से। डन मैम। ओके मेरा बच्चा, ओके मेरा लाल, हो गया बेटा। डन मैम। डन मैम। आकाश मेरा बच्चा, मैम मेरा नहीं हुआ। बेटा जिसका नहीं हुआ ना वो स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए इसका। मम्मा आसपास में हो तो आप जो है इस काम का स्क्रीन शॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लेते हैं ताकि आपको अगर लगे तो बाद में आप उसको देख सकें, ठीक है बेटा। जैसे मैम ने अभी काम कर दिया तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो अगर आपके आसपास में कोई बड़ा हो तो आप उनसे बोलिए कि मम्मा जो मैम काम करा रही है इसका स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप उसे बाद में अच्छे से और कर सके उस काम को देख करके उसमें से, ठीक है। तेजस सुथार बेटा डू फास्ट मेरे लाल। यस मेरा बच्चा, कर लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो बॉक्स बनाने में तो आप अपने बड़े जो आपके आसपास में हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं आपके बॉक्स बनाने के लिए। ओके बच्चा, आप अपने पेरेंट्स से, अपने भैया दीदी से बॉक्स बनाने में आप हेल्प ले सकते हैं। ओके बच्चा, जल्दी से आप कर लीजिए काम को। हाँ जी, क्योंकि तो छोटे बच्चे हैं आपको थोड़ी परेशानी आ रही होगी बॉक्स बनाने में, ले तो आप जो है इन बॉक्स को बनाने के लिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, ठीक है बेटा, ताकि वो और अच्छे से सुंदर सुंदर आपके बॉक्स बनाकर आपको दे दें, ठीक है। हाँ जी, ओके बेटा, डन मैम। ओके मेरा बच्चा, ओके मेरा लाल, डन मैम। ओके मेरा बेटा, हाँ जी, हाँ जी, डन मैम। ओके मेरा लाल, वेल डन मेरा बच्चा, वेल डन मेरा बच्चा। हाँ जी, ये कौन है, काव्या, ओके मेरा लाल, यस मेरा बच्चा, ओके 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 बच्चा, ओके मेरा बच्चा, हो गया सबका। डन मैम। डन मैम। कर लो बेटा। हाँ जी, ओके, यस, अमार वीडियो ऑन करिए बेटा अपना, ताकि मैं आपको देख सकूं मेरा बच्चा कैसा काम कर रहा है। अमार अपना वीडियो ऑन करिए बेटा।
हाँ जी, काव्यांश हो गया आपका? हो गया बेटा? ओके हीरालाल। खत्म होने वाली जाके पीना में आपको सुंदर सुंदर लिखना है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा अच्छा लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है। जैसे आप प्यारे प्यारे से हैं, सुंदर सुंदर से हैं, ऐसे ही आपको शब्द भी सुंदर सुंदर बनाने हैं, है ना। देखो आप कितने सुंदर हैं, फूल की तरह, बिल्कुल बहुत प्यारे हैं आप, है ना, फूलों की तरह। ऐसे ही आपको सुंदर सुंदर अक्षर बनाने हैं बच्चा, है ना। बहुत क्यूट है आप। ओके, यस मेरा बच्चा। हाँ जी, लिख लिया आपने? चलिए अब हम नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं, वो है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ओके बेटा, अब जो पहला क्वेश्चन है इसका, इस हेडिंग का, वो हम करने जा रहे हैं। कुछ ऊंचा कुछ नीचा हेडिंग डालेंगे। अब इसके नीचे 2 लाइन छोड़ करके, नहीं तो न्यू पेज से आप हेडिंग डालिए। ओके बच्चा, नए पेज से आप हेडिंग डाल लीजिए। अगर उसमें जगह है तो उसको 2 लाइन छोड़ करके आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम जो नई हेडिंग डालेंगे वो है हमारा कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ओके बच्चा, लिखो ये वाले। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। छोटा छोटा लिखना है ये। ठीक है, आपने ये हेडिंग डाली। अब इसके नीचे 1 लाइन छोड़कर आपको क डालना है। ठीक है, क लिखना है, और उसके आगे आपको एक क्वेश्चन लिखना है। ऊंट से ऊंची चीजों पर गोला लगाओ। यानी यहाँ पर कई चीजों के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन पर, एक से ज्यादा हो सकते हैं बच्चों, है ना, उन पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, ऊंट से ऊंची चीजों पर, अगर आपको यहां से देखने में परेशानी आ रही है तो अपनी बुक से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। अपनी बुक से भी नोट कर लीजिए आप। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत आ रही हो तो अपनी बुक में से देखकर कर लो बेटा। चीजों के बजली हम पे ऊपर पे डॉट इसमें गोला लगा देना, फिर मैं कर दूंगी। लगाओ। अगर आपको बोर्ड से देखने में परेशानी आ रही है तो आप अपनी बुक से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला, बछिया। बछिया किसको कहते हैं? गाय का जो बच्चा होता है उसे बछिया कहते हैं। ओके बेटा, फिर है बिजली का खंबा, यानी इलेक्ट्रिसिटी पोल, जिसमें से तार खींचे होते हैं। बिजली का खंबा। देन आम का पेड़। आम का पेड़। ओके बेटा, फिर दूसरी तरफ आपको लिखना है तुम्हारी कक्षा की छत। तुम्हारी कक्षा की छत। जैसे आपके घर में छत होती है ना, ऐसे आपके क्लासरूम में भी छत है ना ऊपर, तो ऐसे ही आपको बताना है तुम्हारी कक्षा की छत जो है, क्या वो ऊंट से ऊंची हो सकती है? फिर है हाथी। ओके, तो अब हमें इनमें से जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, बछिया। बछिया जो है गाय के बच्चे को बोलते हैं, तो बच्चा तो छोटा ही होता है, तो हम इस पर निशान नहीं लगाएंगे। फिर है दूसरा, बिजली का खंबा। बिजली का खंबा ऊंट से ऊंचा होता है। यस, बिल्कुल सही। तो हम इसके ऊपर गोला लगाएंगे, इस तरह से, ऐसे गोला बनाएंगे। ओके बेटा, फिर है आम का पेड़। बिल्कुल सही, आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है, तो हम इसके ऊपर भी गोला लगाएंगे इस तरह से। ओके बेटा, ऐसे। फिर इधर है तुम्हारी कक्षा की छत। अब जो हमारी कक्षा की छत है वो ऊंट से ऊंची हो सकती है क्या?
बिल्कुल हो सकती है बच्चों, है ना। तो हम इसके ऊपर भी गोला लगाएंगे बेटा, है ना, इसके ऊपर भी हमें गोला लगाना है। और हाथी ऊंट से ऊंचा नहीं होता है, हाथी ऊंट के बराबर ही होता है लगभग, इसलिए हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। तो अब हम आपने देखा कि हमने इसमें केवल हाथी को और बछिया 2 चीजों को छोड़ा है और सब पर हमने सर्कल किया है। ओके बच्चा, तो आप जल्दी जल्दी से ये काम कर लीजिए, जल्दी से कर लो बेटा। ओके बच्चा, और स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए बच्चा, है ना, क्योंकि हम थोड़ा सा ही काम कर पाते हैं, हम ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो स्पीड बढ़ाइए बच्चा, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है और इसकी एक्सरसाइज भी काफी सारी है। तो इस तरह से हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, और जो एक्सरसाइज हम सोच कर आते हैं वो हम पूरी भी नहीं कर पाते हैं और बैल हो जाती है। तो बेटा जल्दी से थोड़ा सा स्पीड को अपना बढ़ाइए आप, ताकि आपकी जो स्पीड है वो अच्छी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए इस क्लास में, है ना बेटा। तो प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा काम करिए और सुंदरता से करिए, जैसे आप अच्छे अच्छे ना प्याले प्याले से हैं, सुंदर सुंदर काम किया करिए। ओके बच्चा, तो आज हम केवल इतना ही करेंगे और आगे का हम बाद में करेंगे काम, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कल की छुट्टी है बच्चों, कल 14 सब्जेक्ट है, B.R. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है कल, है ना, तो कल क्लासेस नहीं। ओके बेटा, कल क्लासेस नहीं होंगी बच्चा। ओके, तो कल आप एंजॉय करिए और जो आपका काम अधूरा रह गया है उसे आप पूरा करेंगे घर में, और रीडिंग करेंगे। ओके बच्चा, रीड करना बेहद जरूरी है बच्चों। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके बच्चा, यस, ओके बेटा, तो आज हम अपना सेशन यहीं पर, ये वाला समाप्त करते हैं बच्चा। बेटा मेरा बाय बेटा, बाय मेरा बच्चा, बाय मेरा बाय बेटा, बाय मेरा बच्चा, बाय मेरा लाल, बाय मेरा बच्चा, बाय मेरा लाल। ओके।